नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़े विवादास्पद विचार पर बात करेंगे। क्या हमारी सोच जो हम मन में सोचते हैं वो सच में हमारी हकीकत बन सकती है? हाँ, ये सवाल तो कई बार उठता है और इसी से जुड़ी एक बहुत मशहूर किताब है रोंडा बर्न की द सीक्रेट, जिसे आकर्षण का नियम या लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। आज हमारे पास उसी पर आधारित एक समीक्षा है। बिल्कुल। तो इस समीक्षा के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये किताब आखिर कहती क्या है, इसके पीछे का सिद्धांत क्या है, इसका नजरिया क्या है। हाँ, और समीक्षा एकदम मुद्दे पर आती है। इसका जो केंद्रीय विचार है वो ये कि भाई हम जो कुछ भी सोचते हैं ना, वही अपने तरफ खींचते हैं। समीक्षा ऐसे कहती है, जैसा सोचोगे वैसा पाओगे वाला सिद्धांत, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अच्छा, मतलब पॉजिटिव सोचो तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचो तो नेगेटिव। बिल्कुल, ये आइडिया नया तो नहीं है, पर हाँ, इस किताब ने इसे बहुत ज्यादा पॉपुलर बना दिया। हाँ, ये तो है। तो समीक्षा ये बताती है कि किताब किन चीजों पर जोर देती है, मतलब कैसे करें ये आकर्षण। देखिए, समीक्षा कुछ मुख्य बातें बताती है। सबसे पहली और शायद सबसे अहम वो है हमारे विचारों की शक्ति। समीक्षा के मुताबिक किताब कहती है कि हमारी सोच, हमारे विचार एक चुंबक की तरह काम करते हैं। उनमें एक खास किस्म की ऊर्जा होती है। चुंबकीय ऊर्जा, ये थोड़ा मेटाफिजिकल से नहीं लगता? समीक्षा क्या कहती है? क्या ये कोई वैज्ञानिक बात है या आध्यात्मिक? समीक्षा इसे ज्यादातर आध्यात्मिक या मेटाफिजिकल दावे के तौर पर ही देखती है। किताब में कहानियां हैं, उदाहरण है कि कैसे लोगों ने अच्छा सोचा और उनके साथ अच्छा हुआ। लेकिन समीक्षा ये साफ करती है कि इन कहानियों में कोई ठोस वैज्ञानिक सबूत, मतलब एम्पिरिकल एविडेंस, वो नहीं मिलता। ये ज्यादातर किस्से कहानियों पर आधारित है। दिलचस्प। अच्छा, और वो दूसरा पॉइंट क्या था? कृतज्ञता, मतलब आभार जताना। हाँ, ग्रैटिट्यूड। समीक्षा इस हिस्से को थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकल मानती है, ऐसा लगता है। किताब तो इसे भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही जोड़ती है कि शुक्रगुजार होने से पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है और अच्छी चीजें खींची चली आती हैं। हाँ, लेकिन समीक्षा शायद ये भी इशारा करती है कि भाई थैंक्सफुल होने के, शुक्रगुजार होने के साइकोलॉजिकल फायदे तो वैसे भी पता है। मूड अच्छा होता है, स्ट्रेस कम होता है वगैरह। तो शायद ये वाला हिस्सा ज्यादा लोगों को ठीक लगता है, भले ही वो पूरे नियम पर यकीन ना भी करें। सही कहा, ये तो समझ आता है। और एक और तकनीक थी शायद, विजुअलाइजेशन, कल्पना करना। हाँ, विजुअलाइजेशन। समीक्षा इसे किताब की एक और खास तकनीक बताती है। मतलब ये कि जो आप चाहते हैं उसकी एकदम साफ तस्वीर अपने मन में बनाइए। ऐसे सोचिए जैसे वो आपको मिल ही गया है। और इससे वो मिल जाएगा? किताब तो यही दावा करती है। समीक्षा मानती है कि हाँ, गोल सेट करने में, मोटिवेशन बढ़ाने में विजुअलाइजेशन एक उपयोगी साइकोलॉजिकल टूल हो सकता है। स्पोर्ट्स वाले भी करते हैं इसे। हाँ, सुना है। पर समीक्षा ये भी कहती है कि किताब इसे लगभग जादुई तरीके से दिखाती है कि बस सोचने भर से यूनिवर्स आपकी इच्छा पूरी करने में लग जाएगा। ये थोड़ा यथार्थ से परे लगता है। हाँ, ये तो है। और एक बात और थी, नकारात्मक सोच से बचना। समीक्षा ऐसे कैसे देखती है? बिल्कुल, और यहीं पर समीक्षा थोड़ी आलोचनात्मक हो जाती है। किताब कहती है कि सारी नाकामयाबी, सारी बुरी चीजें नेगेटिव सोचने से होती हैं। अच्छा। हाँ, समीक्षा मानती है कि ये सुनने में बड़ा पावरफुल लगता है कि कंट्रोल हमारे हाथ में है, पर इसमें एक खतरा भी है। समीक्षा इशारा करती है कि अगर किसी के साथ वाकई कुछ बुरा हो जाए तो क्या ये उसकी गलत सोच का नतीजा था? हाँ, ये तो मुश्किल सवाल है। मतलब ये बाहरी हालातों को, समाज की सच्चाइयों को नजरअंदाज करने जैसा हो गया। बिल्कुल। समीक्षा के हिसाब से ये जीवन की जटिलताओं को शायद जरूरत से ज्यादा सरल बना देता है। तो ये तो हुई आलोचना, पर समीक्षा किताब की कुछ तारीफ भी करती होगी, जैसे आपने कहा प्रेरणादायक है। हाँ, बिल्कुल। समीक्षा ये मानती है कि किताब मोटिवेट करने में बहुत कामयाब है। इसकी भाषा बहुत सरल रखी गई है, कहानियां ऐसी हैं जो दिल को छूती हैं। इसे पढ़कर बहुत से लोगों को एक उम्मीद मिलती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और ये शायद हर चीज पर लागू होने का दावा करती है, सेहत, पैसा, रिश्ते। हाँ, समीक्षा बताती है कि किताब कहती है ये नियम जीवन के हर पहलू पर काम करता है। इससे इसकी अपील और बढ़ जाती है। शायद इसीलिए ये इतनी ज्यादा बिकी, इतनी पॉपुलर हुई। लेकिन फिर वो आलोचना वाला पॉइंट,
समीक्षा का सबसे बड़ा एतराज क्या है? सबसे बड़ा एतराज, जैसा हमने पहले भी बात की, वो है वैज्ञानिक आधार की कमी। समीक्षा साफ कहती है कि आकर्षण का नियम, जैसा इस किताब में बताया गया है, वो साइंटिफिकली प्रूव्ड नहीं है। ये विश्वास पर, पर्सनल एक्सपीरियंस पर ज्यादा आधारित है। तो इसीलिए कुछ लोगों को ये अव्यावहारिक लगता होगा। हाँ, समीक्षा के मुताबिक क्योंकि ये मेहनत, प्लानिंग या फिर दुनिया की असलियत जैसे सामाजिक आर्थिक फैक्टर इनको कम महत्व देती हुई दिखती है। समझ गया। तो इन सब बातों को मिला के समीक्षा का फाइनल टेक क्या है? मतलब क्या रेकमेंड करती है या नहीं? समीक्षा एक बैलेंस्ड व्यू रखती है। वो कहती है कि जो लोग अपनी सोच को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, जो ये समझना शुरू करना चाहते हैं कि उनकी मानसिकता का क्या असर हो सकता है, उनके लिए ये एक अच्छी कह सकते हैं एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकती है। शायद इसीलिए समीक्षा ने इसे 5 में से 4 स्टार दिए हैं। 4 स्टार मतलब काफी अच्छे। हाँ, मतलब प्रेरणा देने के लिए, उम्मीद जगाने के लिए इसकी तारीफ करती है, लेकिन साथ ही इसकी सीमाओं और वैज्ञानिक कमी को भी मानती है। तो ये पूरी चर्चा हमें सोचने पे मजबूर करती है। एक तरफ ये किताब है जो कहती है आपकी सोच ही आपकी दुनिया बनाती है, विश्वास रखो, पॉजिटिव रहो। और दूसरी तरफ समीक्षा है जो कहती है कि भाई सुनने में अच्छा है, शायद कुछ फायदा भी हो, पर इसका कोई ठोस वैज्ञानिक सबूत नहीं है। हाँ, और यहीं पर वो बड़ा सवाल आता है ना कि हमारी अंदर की दुनिया, हमारी सोच, हमारे विश्वास और हमारी बाहर की दुनिया, हमारी हकीकत, इनके बीच आखिर रिश्ता है क्या? सही कहा। क्या ये सोच वाकई किसी कॉस्मिक तरीके से काम करती है जैसा किताब कहती है, या फिर ये बस हमारे बर्ताव को, हमारे एक्शंस को बदलकर हमारी जिंदगी पर असर डालती है? ये विश्वास बनाम सबूत वाला सवाल समीक्षा हमें सोचने के लिए छोड़ देती है। बिल्कुल। और शायद